हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग के सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूँ प्रयोगशाला के अंतर्गत होने वाले हमारे रसायन विषय के कुछ अम्ल के बारे में दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से फल में कौन सा आप लोग का अम्ल पाया जाता है, कौन से आप लोग का जीव जंतु हो चाहे किसी प्रकार के आपका कुछ वस्तु हो, कौन सा आप लोग का अम्ल पाया जाता है करके पूछा जाता है। तो हम लोग समय को ध्यान रखते हैं दोस्तों और देखते हैं ध्यान से और याद करते चलते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा प्रकार का अम्ल पाया जाता है करके। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल याद रखना दोस्तों। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टमाटर और पालक में कौन से प्रकार का अम्ल पाया जाता है करके पूछा जाता है। तो टमाटर में याद रखना है आप लोग को, क्या याद रखना है? टमाटर में याद रखना है ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है करके पूछा जाएगा। तो याद रखना टमाटर या पालक में, इसमें टमाटर या पालक में, ठीक है। इसके बाद ऑक्जेलिक कौन सा काम आता है करके पूछा जाता है। तो ऑक्जेलिक जो है आप लोग, ऑक्जेलिक जो अम्ल है ये हमारे चेहरे हो चाहे स्किन को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसके बाद पूछा जाता है, एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि संतरा में कौन से प्रकार का अम्ल पाया जाता है, कि नींबू में कौन से प्रकार का अम्ल पाया जाता है करके पूछा जाता है। चाहे नींबू हो चाहे संतरा हो, उसमें आप लोग को पाया जाता है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिट्रिक। इंग्लिश में साइट्रिक लिखाता है आप लोग, ठीक है, ध्यान देना। तो सिट्रिक अम्ल कौन से फल में पाया जाता है करके पूछा जाएगा। तो याद रखना है आप लोग को नींबू या संतरा। क्लियर है? चलो इसके बाद देखा जाए इमली एकदम खट्टी होती है। तो इमली में याद रखना है जैसे हम खाते जैसे टटरा जाते हैं, ठीक ना। तो याद रखना आप लोग इमली से हो जाएगा आप लोग का टार्टरिक याद रखना, टार्टरिक एसिड अर्थात टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल कौन से फल में पाई जाती है? इमली। याद रहेगा, इमली याद रखना। इसके बाद देखा जाए तो सेव चाहे चाय, एग्जाम में पूछा गया है चाय में कौन से प्रकार का एसिड पाई जाती है करके। तो चाय में याद रखना है आप लोग को मेलिक एसिड, ठीक है। चाहे वो सेव बोले चाहे चाय बोले, सेव में आप लोग का पाया जाता है मैलिक एसिड या मेलिक एसिड, ठीक है। मेलिक अम्ल या मेलिक अम्ल, दो किसी को भी आप लिख सकते हो। मेलिक अम्ल बोलो लिखो चाहे मैलिक लिखो, वही है। इसके बाद याद रखना है चींटी, जो भूरी भूरी एकदम लाल चींटी रहती है ना, जो एकदम जोर से काटती है। तो उसमें जो जब वो काटती है तो उसमें क्या छोड़ता है? अम्ल छोड़ता है, ठीक है। तो उसको कहा जाता है फार्मिक एसिड। अर्थात आप लोग का चींटी में पाया जाता है दोस्तों आप लोग का फार्मिक, क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड पाया जाता है, फार्मिक अम्ल, ठीक है। याद रखना फिर मधुमक्खी में याद रखना है आप लोग को मेथेनोइक। क्या याद रखना है? मेथेनोइक। म से मधुमक्खी, म से मेथेनोइक, म से मधुमक्खी और म से मेथेनोइक। तो म से याद रखना है आप लोग को मधुमक्खी से क्या हो जाएगा? मेथेनोइक। नहीं खाए हो क्या? हाँ तो चिल्लाओ ना, ठीक है। मधुमक्खी से क्या हो जाएगा? मेथेनोइक। क्लियर है? आंवला में पूछा जाता है बार बार पूछा गया एग्जाम में, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, कि आंवला में किस प्रकार का क्या पाया जाता है? एसिड पाया जाता है। तो आंवला में याद रखना दोस्तों आप लोग का क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड कौन से फल में पाया जाता है करके पूछा जाएगा। तो आंवला। क्या? आंवला। क्लियर है? इसके बाद देखो इतना हो क्लियर है। चलो सिरका याद रखना, सिरका, ठीक है, जो कि हमारा शराब बनाने के लिए भी काम आता है ये विधि। तो सिरका याद रखना। एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल याद रखना। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सिरका, ठीक है। फिर याद रखना, चाहे घास हो चाहे किसी जीव का मूत्र क्यों ना हो, चाहे वो पत्ती क्यों ना हो, पत्ती किसी प्रकार के फलों का मतलब वृक्षों का पत्ती या पत्ता है ना, इसमें कौन सा आप लोगों का पाया जाता है अगर पूछा जाता है। तो याद रखना बेंजोइक अम्ल। क्या? बेंजोइक अम्ल, ठीक है। बेंजोइक अम्ल याद रखना है दोस्तों, किसका? घास फूस का जो भी आप लोग का रहे उसमें कौन से अम्ल पाया जाता है। तो बेंजोइक याद रखना, ठीक है, बेंजोइक। गेहूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेहूं में एक आप लोग का जो पाया जाता है एसिड, इसी कारण गेहूं ना चिपचिपा होता है और उसमें जब हम लोग आटा गूंथते हैं ना तो इसी अम्ल कारण वो क्या हो जाता है आप लोग का उसको गुत्था टाइप हो जाता है ना। जो एक साथ गुट्ठा बनाते हैं ना, लुगदी लोई बनाते हो, तो उसी कारण दिखाई देता है वो, ठीक है। इसी कारण आप लोग का इसके गेहूं देखो, गेहूं में आप लोग का याद रखना ग्लूटोमिक, याद रखना ग्लूटोमिक,
ग्लूटोमिक। तो ग्लूटोमिक कौन से फल में, या मतलब नहीं कौन से चीज में, ठीक है। ग्लूटोमिक जो है आपका गेहूं में पाया जाता है, ग्लूटोमिक अम्ल। इसी कारण क्या होता है, हमारा ये लुगदी आकार होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, इसको जब हम लोग रोटी बनाने के लिए मदद होता है ना भाई, इसी में तो लुगदी आकार बना पाते हो, नहीं तो अगर सड़ता नहीं इधर उधर बिखर जाता, ठीक है। मतलब पूछा जाता है कि एग्जाम में पूछा है इसको कौन से विटामिन पाए, इसमें विटामिन भी होता है, ठीक है, अलग से ग्लूकोनोमिक मतलब मात्र प्रोटीन भी होता है उसमें, ठीक है। उसी के कारण उसमें वो एक दूसरे को कण को आकर्षित करके आकर्षण बल करके एक लुगदी टेप बनाता है, जो कि इकट्ठा हो जाता है बड़ा सा, ठीक है वो। और अगर पूछा जाएगा कौन सा अम्ल, तो ग्लूटोमिक, ठीक है। दूध तो सभी जानते हो, दूध का याद रखना है लैक्टिक अम्ल। क्या अम्ल? लैक्टिक अम्ल याद रखना, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, जो कि इसी कारण हमारा दूध क्या हो जाता है, एकदम खट्टा हो जाता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। यदि मेरे वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे हम लोग मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।